देश में लाखों मंदिर हैं। उन मंदिरों में मैनेजमेंट का काम हिंदू धर्म का मंदिर है तो हिंदू लोग ही करते हैं। अगर इस्लाम धर्म का मस्जिद है तो मुसलमान लोग ही करते हैं। एक मंदिर है बोध गया में, पूरे देश भर में और दुनिया भर में इतना महत्व का कोई मंदिर नहीं है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। और उस मंदिर का मैनेजमेंट सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर होता है। और राज्य सरकार का जो कानून है, यह कानून 1949 मतलब आजादी के समय का बना हुआ कानून है। बाद में चलकर उसमें संशोधन थोड़ा हुआ है, लेकिन उस संशोधन के बाद भी जो मैनेजमेंट कमेटी बोध गया की है, उस कमेटी में हिंदू धर्म के लोगों का बहुमत है। हमारा संविधान भी ऐसा नहीं कहता जो वहां है, लेकिन उसके बावजूद है, अब है तो इसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। चाहते हैं आंदोलन करने वाले लोग कि राज्य की सरकार, क्योंकि यह विषय राज्य की सरकार से जुड़ा हुआ है, कानून में परिवर्तन का काम राज्य की सरकार करेगी, क्योंकि कानून राज्य की सरकार के नियंत्रण का कानून है। तो उस कानून में संशोधन हो, इस बात के लिए आंदोलन हो रहा है। और संशोधन करके जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको ही मैनेजमेंट में जगह दी जाए, दूसरे लोगों को उसमें जगह न दी जाए, इतनी इनकी मांग है। इसमें कहां कोई दिक्कत है? 100% आपकी मांग जायज है। और इसलिए मैं इसका समर्थन न सिर्फ इस मंच से बल्कि भारत की संसद में भी हमने इस पर अपनी बात की है। और आज भी हम कहना चाहते हैं, हम लोग भी राज्य सरकार में हैं, राजनीतिक रूप से गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद हमको कहने में कोई हिचक नहीं है कि राज्य की सरकार को अविलंब आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए। और जो मैनेजमेंट कमेटी है, उस मैनेजमेंट कमेटी में कोई दूसरे धर्म के लोग न रहे, सिर्फ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ही रहे, ऐसी व्यवस्था कानून बनाकर राज्य सरकार को करने का काम करना चाहिए। इस मांग का समर्थन आप सब लोग भी कीजिए का मतलब यहाँ सिर्फ ताली बजाकर करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ थोड़े निर्णय हो रहा है, लेकिन जहां भी आप रहते हैं बातचीत में, लोगों के बीच, कहीं भी जहां मौका मिले, तो इस मांग का समर्थन सब लोगों को करना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। एक तरफ मूर्ति का निर्माण आपने किया है, अच्छी बात है। मूर्ति निर्माण के पीछे क्या मकसद है कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वह आगे आने वाली पीढ़ी तक भी ठीक से पहुंचे। कोई भी व्यक्ति कभी भी आएगा, इस तरफ देखेगा किनकी तस्वीर है, किनका चित्र है, बाहर से भी कोई आदमी आवे तो देखेगा कि भगवान बुद्ध का, तो धन्यवाद हृदय से देंगे यहाँ जिन लोगों ने इसकी स्थापना की। लेकिन उसे संदेश ग्रहण करेंगे कि भगवान बुद्ध का क्या संदेश था, तो भगवान बुद्ध का संदेश आगे भी जारी रहे, आगे की पीढ़ी तक भी पहुंचता रहे, यही मकसद है इसका। और इसी मकसद में लगा हुआ है एक मंदिर जो भगवान बुद्ध को ज्ञान देने की जगह है, जहां से भगवान बुद्ध जिस संदेश की बात हम करते हैं, वह संदेश कहां से भगवान बुद्ध में पहली बार उनके अंदर आया, वह संदेश, वह ज्ञान कहां आया? वही बोध गया की धरती पर आया, जहां उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। और यही कारण है कि उसके धार्मिक महत्व को समझते हुए दुनिया भर के लोग आते हैं। पीपल का पत्ता सिंबॉलिक रूप में लेकर लोग जाते हैं। तो धार्मिक रूप से भी और हमारे बिहार के विकास के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी दुनिया भर के लोग बोध गया में जितनी संख्या में आते हैं पर्यटक के रूप में, बिहार में कहीं नहीं लोग उतनी संख्या में आते हैं।
तो इस दृष्टि से भी उस जगह का इतना महत्व है, उस मंदिर का इतना महत्व है। और लाखों टेम्पल है ही, लाखों मंदिर है ही जहां हिंदू धर्म के लोग अपने कब्जा में रखे हुए हैं। एक मंदिर देने में हम तो हिंदू भाइयों से भी कहते हैं भाई हमारा धर्म भी, हिंदू धर्म भी उदार धर्म है, उदारता का परिचय हमको देना चाहिए। और उदारता का परिचय दे हुए लाखों टेम्पल, लाखों मंदिर देश में है, उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में है। एक मंदिर का मैनेजमेंट बौद्ध भाइयों को देने में क्या दिक्कत है, दे देना चाहिए। तो मकसद तो एक ही है, चाहे वहां का हो या इस कार्यक्रम का हो या मूर्ति की स्थापना का। भाइयों और मित्रों, मूर्ति की स्थापना या भगवान बुद्ध का संदेश, देखिए इसमें कई चीजें। एक तो बहुत अच्छा आपने किया कि फीता को काट कर नहीं बल्कि जोड़ करके एक मैसेज देने का प्रयास किया। अच्छा है, समाज में एक दूसरे से कैसे जोड़ कर रखा जाए, इस बात का बड़ा संदेश है। लेकिन नौजवान मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, इस संदेश को इसी रूप में ग्रहण कीजिए जितना ये लोग संदेश देना चाहते हैं। इसको करके काटा नहीं गया है, जोड़ा गया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, भगवान बुद्ध के संदेश के हिसाब से अपने मन मिजाज को, मस्तिष्क को जब तक नहीं बनाइएगा तब तक भाषण का कोई मतलब नहीं। उनके संदेश को अपने जीवन में उतारिए और उस हिसाब से आचार व्यवहार कीजिए परिवार में लोगों के साथ, तब इसका मतलब है। लेकिन इसके लिए जो पहले से हजारों साल से हमारे आपके मस्तिष्क में भरा गया है उसको हटाना पड़ेगा, और तब भगवान बुद्ध का जो संदेश है उसके लिए जगह बन पाएगा। तो उसको हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि पहले जो बना हुआ है, बनाए हुए हैं लोग, उसका विध्वंस होना चाहिए और तब सृजन का काम होगा। तो हमेशा आप जोड़ कर ही नहीं कर सकते, कहीं काटने की भी जरूरत हो तो पहले से जो दिमाग में उसको काटिए और भगवान बुद्ध के संदेश के लिए जगह बनाइए। अब पहले ही से अगर जगह भर के रखिएगा तो भगवान बुद्ध का संदेश मस्तिष्क में कहाँ जा पाएगा। तो कई बार जहाँ जरूरत है यही मकान बनाना हो तो पहले पुराना मलबा को साफ करना पड़ता है। मतलब सृजन का काम तभी होगा जब विध्वंस की भी जरूरत कभी कभी हो। सृजन के लिए विध्वंस करना, विध्वंस के लिए विध्वंस नहीं, विध्वंस के लिए विध्वंस नहीं, सृजन के लिए विध्वंस करना हो तो कभी कभी काटने की बात हो तो उसको भी दिमाग में रखिएगा। एक तरफा मत लीजिएगा यहाँ के संदेश, तभी जाकर निर्माण का काम हो पाएगा।